नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DLCC मैथ्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NTPC कटअप के बारे में। कल NTPC का रिजल्ट आया है CBT फर्स्ट का और उसका कटअप जो है काफ़ी हाई गया है। तो आज हम लोग एनालाइज करते हैं कि आखिर कटअप इतना हाई क्यों गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आरआरबी मालदा का मैंने कटअप यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें कटअप लेवल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया है। कटअप लेवल 2 दिया गया है जो कि ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है, और फिर उसके बाद आपका लेवल 3 में है ग्रेड पे 2000 का है। लेवल 5 में जो रिजल्ट है वो 2800 ग्रेड पे है, और लेवल 6 में जो रिजल्ट है वो 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि आखिर कटअप इतना गया क्यों। सपोज दैट आप जैसे कि सचिन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और उसका नॉर्मलाइज मार्क्स आए आई थिंक 92.67, कुछ भी मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे 92.67। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस बंदे का 92.67 मार्क्स होगा नॉर्मलाइज मार्क्स, तो उसका रिजल्ट कहाँ कहाँ होगा 92.67 के अकॉर्डिंग। देखिए, इसका लेवल 2 का जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें मान लिए कि 85 जनरल का गया है। ये सपोज दैट ये EWS का अगर लड़का है तो इसका रिजल्ट यहाँ भी होगा आपका, क्योंकि EWS का कटअप 81.15 में गया है। फिर आप आते हैं उसी में ट्रेंस क्लर्क, यहाँ पे EWS का कटअप 89 गया है, यहाँ पे भी इसका कटअप ये रिजल्ट होगा। फिर ग्रेड पे आते हैं 2000 पे, यहाँ पे EWS का कटअप 83.93 गया है, यहाँ पे भी इसका रिजल्ट होगा। फिर गुड्स गार्ड में आते हैं 2800 ग्रेड पे में, तो यहाँ पे EWS का कटअप 71.98 ही गया है, यहाँ पर भी उसका रिजल्ट होगा। और नीचे आते हैं उसी में 2800 ग्रेड पे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो वहाँ पे EWS का कटअप 69 ही गया है मात्र, तो यहाँ भी इस बंदे का रिजल्ट होगा। और फिर आते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे EWS का कटअप 70 गया है, यहाँ पे भी इस बंदे का रिजल्ट होगा। फिर ग्रेड 6 लेवल 6 में आते हैं 4200 ग्रेड पे में, तो कमर्शियल अप्रेंटिस का जो पोस्ट है उसका EWS का कटअप 92.05 गया है, यहाँ पर भी इसका रिजल्ट होगा क्योंकि इसका 92.67 ही है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ स्टेशन मास्टर के पोस्ट में जो 4200 ग्रेड पे में ही है, यहाँ पे EWS का कटअप 80.61 है, यहाँ पे भी इस लड़के का रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो कितने पोस्ट पे इस लड़के का रिजल्ट हुआ? जूनियर क्लर्क 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पोस्ट के लिए ये बंदा एलिजिबल है। ये स्टूडेंट जो है टोटल 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और बोर्ड क्या दिखा रही है कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया। ठीक है, समझिए इस पॉइंट को समझिए, हमने 20 गुना रिजल्ट दिया, जबकि सचिन जो बंदा है स्टूडेंट्स है वो 7 रिजल्ट लाए हुए हैं, और वो 7 पोस्ट पे सेंध मार के बैठे हुए हैं, जो कि एक ग्रेजुएट बंदा है जो ऑटोमेटिकली इंटर लेवल के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये 7 पोस्ट पे सेंध मार करके बैठ चुका है। जब आप फाइनल मेंस का जब आप एग्जाम लीजिएगा तो आप जिस भी कैटेगरी में 5 कैटेगरी में मान लिया डिवाइड किया, तो आप 5 कैटेगरी में एग्जाम लीजिएगा तो 5 पोस्ट के लिए यानी 5 एग्जाम के लिए ये बंदा एलिजिबल है, और 7 पोस्ट पे ये सेंध मार के बैठा हुआ है क्योंकि ये अच्छा स्टूडेंट है और ये डिजर्व भी करता है। ठीक है, तो 7 पोस्ट पे जब ये सेंध मार के बैठे हुए हैं, लेकिन ज्वाइन तो किसी एक पोस्ट पे ही करेगा ये। ठीक है, ज्वाइन तो किसी एक पोस्ट पे ही करेगा, जबकि रिजल्ट उसका 7 पोस्ट पे है। ठीक है, इसका अगर हम एनालाइज करते हैं तो रिजल्ट तो भले 20 गुना दिया हुआ है, लेकिन एक जैसे कि इसका रोल नंबर है 2 3 7 9 6 ... कुछ भी रोल नंबर हो, ये रोल नंबर है। ठीक है, ये 7 पोस्ट में ये रोल नंबर आपको दिखेगा। 7 पोस्ट में जब रोल नंबर दिखेगा, कहने को तो 20 गुना रिजल्ट है, लेकिन एक ही बंदा 7 पोस्ट पे रिजल्ट दे चुका है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि
आपको बोर्ड को दिखाने के लिए 20 गुना रिजल्ट है, लेकिन एक ही बंदा 7 पोस्ट लेकर के बैठा हुआ है, यानी 7 रिजल्ट को तो वो एक ही बंदा कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे रेलवे ने यहां पे ये गलती की है कि अगर ये आपने पीटी लिया था, ठीक है, उसके बाद मेंस लीजिएगा, किसी किसी पोस्ट में साइको है, तो पीटी का मतलब ही होता है वैसे स्टूडेंट को भीड़ से छांटना या डिवाइड करना जो मेंस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो। आपने पिछली बार एनटीपीसी का जब रिजल्ट दिया था तो एक कंबाइंड कट ऑफ दिया था आपने, पीटी का एक कंबाइंड कट ऑफ था जो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल था, मिनिमम कट ऑफ था। ठीक है, वो फिर आप मेंस में अलग अलग कट ऑफ दीजिए कि हाँ भाई सीए का कट ऑफ इतना जाएगा, टीए का इतना जाएगा, स्टेशन मास्टर का इतना जाएगा और टीसी यानी टिकट क्लर्क का इतना जाएगा। आप क्या किए हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो बंदा है वो इंटर लेवल के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो चुका है। इंटर लेवल में बहुत सारे पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क हैं, 19 से ट्रेंस क्लर्क हैं, ये सब इंटर लेवल वाले पोस्ट के लिए है। तो वो बंदा आप वहां पे भी अपना रिजल्ट दे चुके हो। जबकि अगर आपका सीए में इस बंदे का यानी कि सचिन ही जो बंदा है इसका सीए में अगर रिजल्ट हो जाता है तो फिर ये ना तो ये वाला पोस्ट ज्वाइन करेगा, ना तो ये वाला पोस्ट ज्वाइन करेगा, ना ये बाकी जो 6 पोस्ट है उसको तो इसने खत्म कर दिया। जिस पोस्ट पे प्री में ही आप 6 लड़के को ये डिस्क्वालीफाई कर दिए हो। कहने का ये मतलब है कि बोर्ड यहाँ पे ये गलती किया है कि अगर बोर्ड इस तरह से रिजल्ट दिया है तो इसके रिजल्ट इस तरह से देना चाहिए था कि प्री में कंबाइंड कट ऑफ देता, जिसमें से जो स्टूडेंट जो है 1-2 नंबर या 3-4 नंबर से अभी रेस से बाहर हो चुके हैं, आप उसको प्री में ही बाहर कर चुके हो। जबकि आपको प्री का एक नॉर्मल कट ऑफ निकालना था मिनिमम, ठीक है, उसको आप फिर मेंस लेते। अब मेंस में आप कैटेगराइज करते, कॉमर्शियल टिकट के लिए अलग लेते, ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट के लिए अलग लेते, इंटर लेवल वाला अलग लेते, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी दिखता। लेकिन यहाँ पे जो इंटर लेवल वाला पोस्ट के बंदे हैं उसके साथ नाइंसाफी साफ साफ दिख रहा है कि बाकी उस पोस्ट पे अभी जो टॉपर बंदा है वो बैठा हुआ। ऐसा कितना बंदा होगा, कितना स्टूडेंट्स होगा जो इन लोगों के पोस्ट को खा चुका है। जब फाइनल ये इसका ज्वाइनिंग होगा तो किसी एक पोस्ट पे होगा, जबकि ये सारा बाकी 6 पोस्ट को वो ये कर चुका है। उस पे जो हो सकता है प्री में जो बंदा अच्छा नहीं कर पाया हो, मेंस में वो अपना 100% देता, उससे बहुत बेटर करता। आपके रिजल्ट देने का टेंडेंसी एक तो निगेटिव इसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो लड़का लोग क्या सोचता है, स्टूडेंट्स लोग, कि भाई प्री तो ही है, क्वालिफाइंग है, तो इसमें हम अपना सेफ जोन लेकर के चलते हैं कि चलो इतना में मेरा प्री हो जाएगा, मेंस के लिए फिर मेहनत कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप टीना ढाबी को ही ले लीजिए जो IAS टॉपर थी। वो प्री का जब उसका एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, प्री में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो वो कैटेगरी में उसका रिजल्ट था। प्री में SC या ST कैटेगरी से आते हैं वो, उनका कैटेगरी में रिजल्ट था। लेकिन जब वो फाइनल रिजल्ट हुआ, मेंस इंटरव्यू मॉक का जो आपका ये होता है, जब फाइनल सबमिट हुआ मार्क्स मेंस और इंटरव्यू का, तो वो जो है यूपीएससी टॉप कर गई। ठीक है, अगर आप उसको SC कैटेगरी का प्रेफरेंस नहीं देते हैं, सपोज दैट वो जनरल कैटेगरी में होती है, तो वो तो प्री में नहीं क्वालिफाई होती। ठीक है, वही बंदी जो है, वही स्टूडेंट जो है जा करके वो IAS का यूपीएससी का जो भारत का सबसे एग्जाम है उसमें टॉप की है, जो कि एक कैटेगरी के बेस पर गई थी प्री में। तो आप इस बंदे को यहाँ पे आप इस सचिन जो टॉपर है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे रह चुके हैं रेस से प्री में ही, जो कि हो सकता है तो मेंस में जाकर के वो बहुत अच्छा कर सकते थे, अपना 100% एफर्ट्स दे सकते थे। कुछ ना कुछ कारण होगा प्री में, हो सकता है उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, या फिर वो सेफ जोन लेकर के चले होंगे कि भाई इसमें निगेटिव ज्यादा होता है तो हम इतना बना लेते हैं कि चलो इतना में मेरा प्री कम से कम हो जाएगा, प्री का तो मार्क्स जुटना नहीं है। तो बहुत तरह का यहाँ पॉइंट्स निकल करके आ रहा है। रिजल्ट में बोर्ड मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड ने बहुत गलती की है। इसका जो रिजल्ट होना चाहिए, पीटी का एक मिनिमम पीटी का एक जो है मिनिमम कटअप रहता है, पीटी का एक मिनिमम कटअप रहता है जो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो आपने पिछली दफा दिया था जैसा रिजल्ट। ठीक है, आप उसके बाद मेंस लेते, उसमें आप
लेवल 5 के लिए अलग एग्जाम लेते हैं, लेवल 6 के लिए अलग जो भी पोस्ट है आपका, जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लेते हैं, फिर मेंस के लिए आप अलग अलग कटअप देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ आप प्री में ही रेस से बाहर कर रहे हो, जबकि प्री इसलिए लिया जाता है ताकि वो बंदा एलिजिबल है कि नहीं मेंस में बैठने के लिए। क्या आप प्री में सपोज दैट यहाँ पे आप आ जाते हैं 91.25 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 88 अगर आ जाता है इस बंदे का इस पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट से आप 88 छोड़िए ना 80 ही आ जाता है, तो इस दोनों पोस्ट से तो ये यूआर का बंदा बाहर हो गया। इस दोनों पोस्ट के लिए तो प्री में ही ये बंदा बाहर हो गया, जबकि 80 मार्क्स ला चुका है वो आउट ऑफ 100, फिर भी ये बाहर है। तो ये कैसा न्याय है बताइए आप। मेंस में हो सकता है इसका नॉर्मलाइज मार्क्स 120 प्लस भी जा सकता है, सपोज दैट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जाएगा ही, 70 भी रह सकता है, लेकिन सपोज दैट 120 प्लस चल जाए आउट ऑफ 100, या मेंस 120 का होता है, 120 में 117 आ जाए या फिर 118 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, वो अच्छा कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपने लड़का को यहाँ पे प्री में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है बहुत सारे योग्य व्यक्ति को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेलवे ने यहाँ पे गलती किया है, रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे गलती किया है, रिजल्ट को जो पॉलिसी है उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने का, यहाँ पे गड़बड़ कहीं ना कहीं दिख रहा है। हताश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जिनका रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत किया, रिजल्ट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है किसी कारण बस वो उन स्टूडेंट से वीक हैं या फिर उन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी बढ़िया है, अपना मेहनत किया है। जिनका नहीं रिजल्ट हुआ, अगर किसी 0.5 नंबर से भी यहाँ रिजल्ट नहीं होता तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बहुत सारे एग्जाम है, दरोगा का आपका प्री अभी हो चुका है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, बीपीएससी, मतलब बहुत सारे एग्जाम है। इसमें अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि और सारे एग्जाम आप नहीं निकाल सकते, बहुत सारा हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो देखते हैं कि जिस बंदे का आज 75 आया है, मान लिया वो टॉपर रहा, 76 या 75 या 80 आया, वो उसका किसी ना किसी सेट में 60 भी आता है, 65 भी आता है, और जिसका आज मान लिए कि 60 आया है तो किसी ना किसी दिन उसका 75 भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उतार चढ़ाव होते रहता है और सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं।